नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 अक्टूबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर इस चुनावी मुकाबले में आमने सामने हैं। 22 साल बाद हो रहे चुनाव के नतीजे 19 अक्टूबर को आएंगे। 9000 से अधिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि गुप्त मतदान में पार्टी प्रमुख को चुनने के लिए मतदान करेंगे। पार्टी के 137 साल के इतिहास में छठी बार चुनावी मुकाबले में एआईसीसी मुख्यालय और देश भर के 68 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय पर अपना वोट डाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आज 22 साल बाद हो रहा है। आज ऐतिहासिक दिन है। यह चुनाव पार्टी में आंतरिक सद्भाव का संदेश देता है। गांधी परिवार से मेरे संबंध 19 अक्टूबर के बाद भी वही रहेंगे। अजमेर में पुष्कर मेले की शुरुआत 1 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ होगी। उद्घाटन, समापन समारोह, व्यवस्था तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता उप समिति की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस बार लंबी बीमारी के कारण पशुओं की आवक को प्रतिबंधित रखा गया है। त्योहारी सीजन में मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ चिकित्सा विभाग सख्ती बरतेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आज सोमवार से दीपावली तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें रसद विभाग व पुलिस की टीम भी सहयोगी की भूमिका निभाएंगी। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम का विशेष फोकस दूध व दूध से बनी मिठाइयों की जांच पर रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों लंपी के कारण जिले में बड़ी संख्या में दुधारू गोवंश की मौत हो गई, जिससे दूध की आवक घट गई। दीपावली पर बाजार में नकली दूध, मावा सहित दूध से बने अन्य प्रोडक्ट की बिक्री होने की संभावना को देखते हुए विभाग इस बार अभियान को इसी पर केंद्रित कर रहा है। राजस्थान के 20,000 से अधिक ट्रांसजेंडर को समाज में सम्मान दिलाने के लिए राज्य सरकार ट्रांसजेंडर्स की इच्छा पर लिंग परिवर्तन सर्जरी यानी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाएगी। इसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की सहायता सरकार करेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए उत्थान कोष बनाया है। इसमें 10 करोड़ रुपए रहेंगे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकार या तो सर्जरी निःशुल्क करवाएगी या फिर 2.5 लाख रुपए का भुगतान करेगी। इच्छुक पात्र ट्रांसजेंडर सामाजिक अधिकारिता न्याय विभाग में आवेदन करेंगे। संभवतः राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां इस तरह के बदलाव की शुरुआत हो रही है। कोटा जेके लोन अस्पताल में गायनोकोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर भारती सक्सेना ने बताया कि कई महिलाएं और पुरुष नॉर्मल नहीं होते। हार्मोन के कारण अंगों की बनावट और प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है। राजस्थान के स्कूलों में लेवल 1 और लेवल 2 के 45,000 से अधिक पद रिक्त हैं। रीट 2022 परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 2 सप्ताह बाद भी विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर बीएड और डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर लगाने का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने जुलाई माह में इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए थे, जिन पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। 10 से 23 दिसंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है। जयपुर में मानसिंह टाउन हॉल पुरानी विधानसभा में लोन लेकर विश्व स्तरीय राजस्थान धरोहर संग्रहालय निर्माण के काम आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने नए सिरे से 96 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि मंजूर की है। आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में फेज 1 कार्य के लिए 34 करोड़ 22 लाख रुपए की सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे ऐतिहासिक बिल्डिंग में सिविल कंजर्वेशन और इलेक्ट्रिक कार्य कराए जाएंगे। काम कराने के लिए 14 करोड़ 23 लाख रुपए कार्यकारी एजेंसी आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध करा दी गई है। राशि पर्यटन विकास कोष से जारी की गई है, जिसका भुगतान राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी करेगा। भीलवाड़ा में राज्य मंत्री धीरज गुर्जर की पदयात्रा में 25 टीचर की ड्यूटी लगाने वाले कोटड़ी सीबीईओ सत्यनारायण शर्मा का एक और ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में वह अपने आप को भाजपा का कर्मठ कार्यकर्ता बता रहे हैं। साथ ही पूरे परिवार द्वारा एक को ही वोट देने की बात कह रहे हैं। इस दौरान वह भाजपा कार्यकर्ता से यह भी कह रहे हैं कि भाजपा राज में उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला है। 3 साल उनको उनके घर से बाहर ही रहना पड़ा, लेकिन धीरज गुर्जर उन्हें 24 घंटे में जीवा का खेड़ा स्कूल में लेकर आ गए। कोटड़ी सीबीईओ व भाजपा कार्यकर्ता के बीच बातचीत का यह ऑडियो 7 मिनट का है, जो रविवार को सामने आया है। इस ऑडियो के सामने आने के बाद गुर्जर की पदयात्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई। जानकारी है कि राज्य मंत्री धीरज गुर्जर ने गायों में फैली
लंपी बीमारी को लेकर भीलवाड़ा से कोटड़ी चारभुजा नाथ मंदिर तक पैदल यात्रा निकाली थी। सीकर के दुजोत गांव के 12 साल के एसम अली सारेगामा पा लिटिल चैंप्स में टॉप 12 में अपनी जगह बना ली है। एसम ने अपने परदादा के बारे में सुनकर म्यूजिक सीखना स्टार्ट किया था। 4 साल म्यूजिक भी सीखा, जिसके बाद वह एसम ने यह मुकाम हासिल किया है। एसम के दादा सत्तार खान ने बताया कि एसम के परदादा सुलेमान खान को बदल सम्राट के नाम से भी जाना जाता था, जो जागरण वगैरह में भजन गाने का काम करते थे। इसके बाद परिवार में किसी ने भी गाने का काम नहीं किया, लेकिन एसम गांव में हमेशा अपने परदादा की गायकी के बारे में सुनता था। ऐसे में उसे भी गायकी में ही इंटरेस्ट हो गया। श्रीगंगानगर जिले समेत पूरे राज्य के स्कूलों का समय सोमवार से परिवर्तित हो गया है। हर साल स्कूलों का समय 1 अक्टूबर से बदलता है, लेकिन इस बार माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर 1 अक्टूबर से लागू होने वाले शीतकालीन संचालन समय को 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया था। इस क्रम में आज से समय बदल दिया गया है। अब आज से सर्दी के दौर में स्कूल का समय 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा, यानी 9:55 पर सूचना की घंटी बजेगी और 10 बजे से 10:25 तक प्रार्थना सभा होगी। इसके बाद कक्षाएं लगेगी और शाम 4 बजे छुट्टी होगी। करौली जिले में मासलपुर के पान की फसलों के बरेजों को अब बंदर उजाड़ने लगे हैं। पान फसल के बरेजों की रखवाली करते पान किसानों का दर्द छलकता हुआ दिखाई दे रहा है। पान बोने वाले किसानों का कहना है कि कभी सर्दी और कभी पाले से पान की फसल की तबाही, कभी ओलों के कहर से लगातार हो रही बर्बादी से मासलपुर में लगातार पान का उत्पादन घटता ही चला जा रहा है और अब बंदरों द्वारा किए जा रहे नुकसान का असर भी देखने को मिल रहा है। किसानों ने बताया कि मासलपुर में इन दिनों बंदरों की लगातार बढ़ रही संख्या से उन्हें परेशानी होने लगी है। चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 आयुर्वेद अस्पतालों में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद यहां पर सभी प्रकार की जांच की सुविधा भी मिलेगी। इसके पहले चरण में भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 15 आयुर्वेद अस्पतालों में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए थे। अब सेंटर बनने के बाद इनमें प्रतिदिन का आउटडोर करीब 400 रोगियों का रहने लगा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।